बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों च खड़े हैं असी और बहुत शर्मसार है कि इन्ने हाई सिक्योरिटी एरिए और जो देश दावा कर रहा कि साडियां सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेज हो गई हैं, असी हर देश की खबर रख रहे हैं। साडियां सुरक्षा एजेंसियां साडे देश की खबर नहीं रख सकियां। पता नहीं कौन आदमी किस उद्देश्य से किस देश में जाता है और किस उद्देश्य को लेकर वापस लौटता है, इसके ऊपर खबर नहीं रखी जा रही। और या फिर ये है, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि एजेंसियां ऐसा चाहती हैं कि देश में दंगा हो जाए। पंजाब जिसने बहुत समय बहुत दुख झेला है, मगर पंजाब की जो जनता है, केवल दलित वर्ग नहीं, सारा पंजाब वो इतनी सहनशीलता रखता है कि हर दुख के समय में दुख से तो लड़े हैं हम लोग, मगर आपस में दंगा कभी नहीं किया। यहाँ जो साजिश थी वो दंगा करवाने की थी। उस लड़के की मां का बयान है कि इस बच्चे ने कभी केस नहीं रखे, कभी इसने पगड़ी नहीं बांधी, बिना केस बिना पगड़ी के दुबई गया था और दुबई से वापस आए हुए 3 महीने हो गए मगर घर नहीं आया। अब वो 3 महीने कहाँ था, ये जांच का विषय है। 3 महीने किसने उसके दिमाग को तैयार किया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, जिनका एक भी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर का देश के खिलाफ नहीं है, किसी कौम के खिलाफ नहीं है, किसी लिंग भेद के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, आज हमारा देश उसी की वजह से है। उसी वजह से आज हमारा देश जुड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, उसके बावजूद सारा देश एक है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जैसे घर को माँ चलाती है, सबको इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने उस माँ का रोल अदा किया। उस माँ की प्रतिमा पे, उस बाप की प्रतिमा पे ऐसे हथौड़ा चल जाए, ये किसी एक पागल की कार्रवाई नहीं है। कहा जा सकता है, उनके वकील खड़े हो सकते हैं, वकील कोशिश करेंगे कि जी वो पागल था, पागल नहीं था। यहां और भी मूर्तियां हैं इसी रोड पे, वो मूर्तियां तोड़ी जा सकती। अगर पागल है तो पागल के लिए चुनाव नहीं होता, पागल चुनाव नहीं करता। पागल के लिए तो जो आगे आगे वो उसी को पत्थर मार देता है। तो पागल नहीं है वो। 3 महीने किसके पास रहा, किसने उसका दिमाग तैयार किया, ये जांच होनी चाहिए। और दूसरी जांच ये कि जिस वक्त यहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हथौड़ा चल रहा था, उसी वक्त जो कुंभ हो रहा है, उस कुंभ में कुछ सिर्फ संत जो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे, वो नया संविधान पेश कर रहे हैं कि जिसको भारत का संविधान मंजूर नहीं। हमारी तो केंद्र सरकार के लोग कहते हैं हर बार, जिसको ये मंजूर नहीं पाकिस्तान चले जाओ। उन संतों को क्यों नहीं कहा गया अभी तक कि पाकिस्तान चले जाओ अगर आपको यहाँ का संविधान मंजूर नहीं? बोले सो निर्भय। ये जांच दोनों चीजों को जोड़ के होनी चाहिए। और हुआ है 26 जनवरी को विदेशों में, यूरोप में बैठे लोगों ने, अमेरिका में बैठे लोगों ने वहां पर कहीं तिरंगा जलाया, कहीं संविधान जलाया, टी शर्टें पहनी हैं और कहा कि पंजाब इंडिया का हिस्सा नहीं है। क्या कार्रवाई है उनके बारे में? कोई कार्रवाई नहीं। बाद में वो एक फॉर्म भरता है आदमी, एक फॉर्म चुनाव के समय में एक फॉर्म भरता है, साइन करता है कि जी मैंने संविधान की शपथ ले ली है, और पार्लियामेंट मेंबर बन जाता है वो अमृतपाल की तरह। ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर नहीं, उस आदमी की तो वोट भी खत्म होनी चाहिए, उसकी अगली नस्लों को भी वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, सरकारी सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए उनको किसी हालत में। और इसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी नहीं हम चाह रहे, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हाई कोर्ट के किसी जज से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, टाइम बाउंड हो। और टोटल एजेंसी है जो हमारी, चाहे आईबी है चाहे रॉ है, उन सबसे मदद ली जाए, उनको जोड़ा जाए इसके साथ कि वहां जो जाता है दुबई, चाहे वो अमृतपाल जाता है चाहे ये जाता है आज लड़का, ये वहां से जाके क्या सीख के आते हैं, वहां कौन सी एकेडमी है,
कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इनको भारत के खिलाफ तैयार करता है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इनके जो परिवार है इनके, उनके भी नागरिक अधिकार खत्म होने चाहिए। नागरिक अधिकार नहीं उनको मिलना चाहिए, ना वोट का, ना आधार कार्ड, ना बैंक की सुविधाएं, ना सरकार की सुविधाएं, कोई इनको नहीं मिलनी चाहिए। इनको कई नस्लें लगनी चाहिए दोबारा राष्ट्र में आने के लिए। हमने एक सहनशील राष्ट्र की तरह काम किया। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारियां की, उनको मंत्री बना दिया। और इसी कारण सबका हौसला होता है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, हर कोई बेअदबी करके लिए तैयार रहता है। उस बेअदबी को करते हैं, वो कह रहे कुछ दिनों में छूट जाएंगे, कोई बड़ी सजा नहीं है, बल्कि हीरो बन जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसा बरसाएंगे। ये लोगों ने एक बिजनेस भी बना लिया है। कितना पैसा अमृतपाल को आया है देश में। यहाँ हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, हमारी पार्लियामेंट के खिलाफ बोलने का कितना पैसा आया है। इस सब चीज की जांच होनी चाहिए। और जो पैसा भेजते हैं उनका इंडियन पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। भारत में आने पे उनकी पूरी तरह से बैन होना चाहिए। अच्छा सर, इसके पीछे क्या समझते हैं आप? कोई साजिश, जैसे अपने एजेंसियों का भी नाम लिया, क्या समझते हैं कि विदेशी कनेक्शन है इसके पीछे? विदेशी भी हो सकता है, देशी भी हो सकता है। कौन लोग? मैंने देशी इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुंभ के मेले में संत कहते हैं कि ये संविधान हमें मंजूर नहीं, तो संविधान तो इसी बाबा साहब अम्बेडकर का है, उन्हीं का दिया है। वो भी किराए के भाड़े के हो सकते हैं रावण जी। अगर किराए के भी हो तो सजा तो बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो बोले बाबा संविधान के खिलाफ जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह है, बिल्कुल। हाँ। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो राष्ट्रद्रोह के लिए भारत में नहीं चाहते कि पंजाब में शांति फैले, वो ऐसी साजिशें रच के तोड़ने की साजिश रचे हैं। और गुरवंत सिंह पन्नू दुबई कनेक्शन, अमेरिका कनेक्शन हो सकता है। ये पहले दिन पहली खबर से मैं ही कह रहा हूँ सर। बिल्कुल हो सकता है, और भी गहरे हो सकते हैं। पन्नू से भी हो सकता है, दूसरे राष्ट्रों से भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप राज्य सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? राज्य सरकार की भूमिका भी अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ के यहाँ आना चाहिए। मुख्यमंत्री वो है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हर दफ्तर में लगवाई है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे हमला होता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली में वोटें मांग रहा है। और वो कहते हैं मैंने ट्वीट कर दिया था। ट्वीट से क्या होगा? ट्वीट से क्या होगा? ट्वीट से नहीं होगा। मुख्यमंत्री अपना दायित्व पूरा करे। मुख्यमंत्री मेरी तरह नहीं, आम नागरिक ने ट्वीट कर लिया या कमेंट कर लिया। मुख्यमंत्री है जिसके अंडर सारी स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था, इसका विकास, सारी शांति, ये उसके अंडर आती है। तो उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना एक स्टेटमेंट हर में हमेशा होती, ये तो आपका सीपी भी कहेगा, ये तो आपका यहाँ का जो एसएचओ वो भी कहेगा। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उन्हीं के अंडर तो है। इसका मतलब आप सीबीआई की मांग, तो आपने जैसे कहा बहुत अच्छी बात की कि टाइम बाउंड और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से या एक्ट करवाया जाए, तो ये मसला आप उठाएंगे या उठा चुके हैं?